बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन हज़रात, ख्वाबों की ताबीर का खूबसूरत सिलसिला जारी है। इसी में से आज के हमारे ख्वाब का उन्वान है ख्वाब में शहद देखना, शहद की मक्खी देखना, शहद खाना। ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। ये जानने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं इसकी मुख्तलिफ सूरतों और इसकी मुख्तलिफ ताबीरों की तरफ। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि ख्वाब में शहद देखना, फरमाया ये माल है, ऐसा माल जो गनीमत तस्वुर किया जाता है और कामों में से फरमाया नेक है, यानी नेक काम इंसान करेगा, नेक कामों की तरफ दलालत करती है क्योंकि इसमें दर्दों के लिए शिफा है। और बड़ा और फरमाया शहद ये बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क, वसी रिस्क मिलने की तवक्कुर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला वसी रिस्क अता फरमाए। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने फ़रमाया है कि ख्वाब में शहद खाना, इसकी फ़रमाया 3 ताबीरें बनती हैं, 3 अक़साम हैं इसकी, 3 वजूह पर मुश्तमिल है। नंबर 1 फ़रमाया हलाल रोज़ी का मिलना, कि शहद खाने से हलाल रोज़ी मिलती है। नंबर 2 फ़रमाया मनफ़ियत का हासिल होना, फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 फ़रमाया दिल की मुराद का पूरा होना। शहद ऐसा रिज़्क है जो फ़रमाया बग़ैर मेहनत के यानी बग़ैर किसी की मिन्नत और एहसान के पहुँचता है कि रिज़्क हासिल होगा लेकिन किसी का एहसान नहीं होगा। बाज़ हज़रात ने इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और भी बयान फरमाई हैं। फरमाया कि ख्वाब के अंदर शहद देखना ये विरासत में मिलने वाले माल या हिस्सादारी के ज़रिए से हासिल होने वाले माल पर दलालत करता है। अब गैर अहले दीन के लिए मिलावट दीन है, यानी शहद खाना, शहद देखना। बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि शहद ख्वाब में देखना ये तिलावत कुरान और नेक आमाल पर दलालत करता है, जबकि अहले दुनिया अगर यानी दुनियादार लोग देखें तो ये इसकी दलालत मशक्क़त के साथ माल गनीमत के हुसूल है, यानी माल हासिल करेगा। कभी इससे मुराद मुश्किल के बाद रिज़्क़ कलील हासिल होना, यानी शहद खाना बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद थोड़ा सा रिज़्क़ मिलने पर भी दलालत करता है। बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि आसमान से शहद बरस रहा है तो फरमाया इसकी दलील और इसकी ताबीर यह है कि साहिब ख्वाब के दीन में बेहतरी आएगी और आम उमूमी बरकत होगी जिससे साहिब ख्वाब को खुशखबरी मिलेगी। और कभी फरमाया शहद का ख्वाब में देखना इससे मुराद मियाँ और बीवी का मिलाप भी होता है, क्योंकि हदीस पाक में ऐसा आता है कि सहाबिया ने पूछा तो आपने फरमाया कि आपने उसकी शहद नहीं चखा, उसने आपका शहद नहीं चखा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि यहाँ इससे मुराद मियाँ बीवी का मिलाप भी होता है। कभी ख्वाब में शहद देखना फरमाया ये गम, सख्ती और हसद और फिर उनसे बचने उनसे मकर फ़रेब से बचने, महफूज रहने पर भी दलालत करता है, इसलिए कि शहद में पर भीड़ें, चींटियाँ और मक्खियाँ वगैरह जमा होती हैं। बाज़ हज़रात ने इसकी ये भी बयान फरमाया कि ख्वाब में शहद के छत्ते का मालिक होना, और मैं इसकी ताबीर, इसकी दलील ये है कि साहिब ख्वाब शादी करेगा, उसकी शादी होगी। और बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि ख्वाब के अंदर शहद की मक्खियों को देखना, फरमाया ये बच्चों पर दलालत करती है, यानी साहिब ख्वाब के बच्चे होंगे। और शहद जो है ना ये माल पर दलालत करता है, ख़ुद शहद माल पर दलालत करता है और उसकी मक्खियाँ जो है ना उसकी वो बच्चों पर दलालत करती हैं कि उसकी औलाद होगी, साहिब औलाद होगा साहिब ख्वाब। कभी शहद के छत्ते की दलालत कले पर भी होती है, महफूज सेफ्टी, जहाँ इंसान महफूज रह जाता है। और शहद की मक्खियाँ इसमें रहने वाले लोगों पर दलालत करती है कि इसमें जो लोग हैं वो महफूज होंगे। और शहद की दलालत पर मैं इसकी ताबीर ये भी की जाती है कि मौजूदा माल पर भी होती है, इंसान के पास जो माल है उस पर भी दलालत करता है। बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि ख्वाब में शहद देखना पर मैं इसकी दलालत गम व हुज़्न और परेशानी से निजात पाने, छुटकारा पाने पर भी होती है। और कभी फरमाया ख्वाब के अंदर शहद देखना ये इबादत, इताअत और तन्हाई के अंदर तन्हाई इख्तियार करने पर दलालत करती है कि यानी इंसान दुनिया से कट कर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर इबादत भी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्माबरदारी भी करेगा। और बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी शहद ख्वाब के अंदर देखे कि उसने शहद की मक्खी को पकड़ा है या उसको किसी ने दी है तो फरमाया इसकी ताबीर ये है कि उसके पास कासिद आएगा और उसको खुशखबरी सुनाएगा और इज़्ज़त पाएगा। और 4 दिन के बाद साहिब ख्वाब औरतों की तरफ से अब मकसूद हासिल और मुराद हासिल करेगा। ये उस सूरत में होता है जब ये साहिब ख्वाब ने ख्वाब दिन में देखा हो। बाज़ हज़रात ने यह भी बयान फरमाया है कि ख्वाब का
ख्वाब में शहद का छत्ता देखना, फरमाया ये मर्द मुनाफिक है और बेखबर है। बाज़ हज़रात ने इसकी ताबीर ये भी बयान की है कि शहद की मक्खी ख्वाब में देखना, इसकी ताबीर तरक्की रिज़्क और मेहनती औरत से की जाती है। और फरमाया शहद के छत्ते को ख्वाब में देखना इस सूरत में कि उसमें बहुत सारा शहद हो और उस साहिब ख्वाब ने उससे थोड़ा सा खाया भी हो और किसी को न दिया हो, तो फरमाया इसकी ताबीर ये की जाती है कि साहिब ख्वाब को हलाल माल मिलेगा और उसको खैर और भलाई पहुँचेगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख्वाबों को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, हमारे लिए रहमत का ज़रिया बने और अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।